आज की कार्यवाही शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है आज की कार्यवाही में हमारा इनवर्स। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं डिटरमिनेंट के बारे में कि डिटरमिनेंट है क्या, एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका एडजॉइंट कैसे बना देते हैं, और माइनस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ अब हम पढ़ने क्या वाले हैं इनवर्स के बारे में। तो एक सिंपल सी बात याद रखना, एक मैट्रिक्स इनवर्स, देखो सिंपल सी बात, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है इनवर्स का होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब अपॉन में आ रहा है डिटरमिनेंट, तो सिंपल सी बात, अगर मैं नॉर्मल नंबर की बात करूं, अगर कोई एक नॉर्मल नंबर है, याद रखना कोई एक नॉर्मल नंबर है तो उसमें p बाई क्यू की फॉर्म में होता है रेशनल नंबर, जिसमें q की वैल्यू इक्वल टू नहीं होती है 0 की, करेक्ट ना। तो यहाँ भी मैट्रिक्स में हम नंबर कॉम्बिनेशन से तो पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्स वाई जेड जो भी हमारे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका, या फिर जो भी मेथड यहाँ पर अप्लाई एप्लीकेबल होगा, उसमें सिंपल सी बात एक चीज समझ में आती है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट किस में आ रहा है, डिटरमिनेंट किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में, करेक्ट ना। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जो हमारा डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। याद रखना, सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट हैव इनवर्स, तो इट इज नॉट इन्वर्टेबल। तो आपको अगर कभी कहता है इज इट इन्वर्टेबल और नॉट, तो सिर्फ आपको डिटरमिनेंट निकालना, नॉट इन्वर्टेबल है वो इन्वर्टेबल नहीं है। और अगर मान लो 0 नहीं आता, कुछ और आता है पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग एल्स, तो वो क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। ठीक है, तो चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं एक मैट्रिक्स है हमारे पास A 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये 4 एलिमेंट है, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, दैट इज 4 into 1 4 मल्टीप्लाई 3 minus 2 6, 3 into 2 6 आ जाएगा, कितना आ गया माइनस का 2, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ इट। क्या करा, 4 into 1 4 minus 3 into 6 2 6, दैट इज -2 ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का क्या आ गया, डिटरमिनेंट आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको निकालना है एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए आपको निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम, वही सेम a11, a11 क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दिया, बचा 4, a12 ऑड एलिमेंट है, पहली साइड माइनस का लगा देता हूं, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज 3, a21 ऑड एलिमेंट है माइनस का, क्या आ जाएगा 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 2, और a22 दैट इज a22 आ जाएगा हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज 1। तो कोफैक्टर की वैल्यू हो गई हमारे, कोफैक्टर हो गया 4 -3 -2 एंड 1। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया जिसको हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हमें फाइंड करना है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू होगा ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर, दैट इज 4 -3 -2 एंड 1। देन मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल गया। अब आपको निकालना है A इनवर्स। तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट यानी 1 by -2 into adjoint of A 4 -2 -3 and 1, it is the inverse of the matrix। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज 8। फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड करते हैं, 8 दिस इनटू दिस 72 -4 टू जा 8 -4 ऑड वैल्यू है, नेगेटिव में आ जाएगी -4, ये आ जाएगा 8 टू द 16 -4 प्लस 2 2 हाइड करेंगे 4 -9। ठीक है, तो कुल मिला के वैल्यू आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई 64 -4 12 प्लस 2 इंटू -5। तो ओवरऑल सिंप्लीफाई करके आ जाएगा इसका आंसर 454। ठीक है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चेक कर रहे हैं एक बार कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं इनवर्स निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम, ये 4 एलिमेंट आएंगे, जो ये सॉल्व करके आया 64, C12 नेगेटिव वैल्यू मिली पहले से ही, तो ये आ जाएगा, ये ऐड करेंगे 8 to 16 -4 16 -4 -12, C13 क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 to 4 -5। ठीक है, ऐसे करके बाकी एलिमेंट निकालेंगे, 2 1 C22 C23 की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स का फॉर्म होता है 1 by डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट, ये हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ A, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी
1/454, करेक्ट। तो डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स आया था 4/4, 1/454 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 1, देखो 1 1 1 2 1 3 ऐसे लिखते हैं, बट इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिखेंगे। तो 1 1 एलिमेंट ये रहा, 1 2 एलिमेंट -12, ठीक है, 1 3 -5, और ये आ जाएगा -28, 64, -12, -2, -28 एंड 64, ठीक है ना। देन ये क्लियर हो गया होगा शायद। तो ये हो गया इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कि आपको 3/3 का इनवर्स कैसे बनाना है, फॉर्मूला से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स आपको क्लियर बता रहा हूं, जिससे आपको एडजॉइंट या कोफैक्टर निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्या है मेथड, देखो आपको क्या निकालना है, इसका कोफैक्टर निकालना है, ये एडजॉइंट निकालना होगा, ठीक है। कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट मेन हमारा क्या है, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के लिए सिंपल सा मेथड बता रहा हूं, वो हाइट छुपाने वाला मेथड है, ठीक है। क्या, पहली नॉट ऑफ इसको छुपा, ये हाइट करने थोड़ा मजा सा नहीं आता, तो सिंपल सा मेथड बता रहा हूं, थोड़ा मजा आएगा, देखते हैं ध्यान से। देखो क्या करना है आपको, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने का बहुत इजी और बहुत सिंपल मेथड है। क्या करो, ये जो दो रोज है ना, इनको एक्सटेंड कर दो। क्या, पहली रो, पहला कॉलम, ये जो दो कॉलम है ना आपके, जो दो पहले कॉलम है, इन दोनों कॉलम्स को एक्सपेंड कर दो। क्या मतलब, ये दो कॉलम आगे लिख देंगे, ये आ जाएगा, एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ा दिया हमने ये, और एक कॉलम बढ़ा देंगे सेकंड वाले को, ठीक है। हमने दो कॉलम एक्सटेंड कर दिए, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं बनाना, अभी भी क्या करेंगे, दो रोज को भी एक्सटेंड कर देंगे। पहली रो हमारी है 1 3 3 1 3, सेकंड रो हमारी है 1 4 3 1 4, ठीक है। देखो इनको भूल जाते हैं, पहली रो हटा दो, पहला कॉलम हटा दो, अब आपको छुपाना कुछ नहीं बस। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, 4 4 जा 16, -3 3 जा 9, कितना आएगा 7, ठीक है। सेकंड 3 3 जा 9 -4 से 12, दैट इज -3, 3 3 जा 9 -3 4 जा 12, 9 -12 -3। यहाँ पर आपको साइन भी चेंज नहीं करने, ध्यान रखना, इन एलिमेंट्स में आपको साइन भी चेंज नहीं करने, ठीक है। अब आगे आते हैं, देख 3 1 जा 3 -4 1 जा 4, 3 -4 कितना आ जाएगा, -1, 4 1 जा 4 -3, दैट इज आल्सो 1, 3 -3 दैट इज 0। सेम इसको कर दिया, इसकी बारी 1 3 -4 दैट इज -1, 3 -3 दैट इज 0, 4 -3 दैट इज 1। कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, ये डायरेक्टली क्या मिल गया आपको, कोफैक्टर। अब आप क्या कर दोगे इसका ट्रांसपोज, अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो ये आ जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, इट इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर हम इसका डायरेक्टली ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। इज इट क्लियर?